आज मार्गदर्शक मीडिया के स्टूडियो में आज हम लोग बातचीत करेंगे और आज का विषय होगा सांप्रदायिक सौहार्द। इस विषय के लिए हम लोग के बीच में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। इनसे आज बातचीत हम लोग करेंगे। मुनि जी, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने एक पैगंबर के खिलाफ उन्होंने अपशब्द बोल दिया है। उसको लेकर के भारत की ज़बरदस्त किरकिरी हो रही है और यहाँ तक कि खाड़ी देशों में जो इस्लामिक देशों का जो सहयोग संगठन है, सब लोग गोलबंद होकर के भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में मोदी जी को क्या करना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने बहुत पहले टाइट होकर के यह बात कही थी कि आप लोगों को बोलने के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा मीडिया में मत बोलिए, बढ़ चढ़ कर के बोलना अच्छी बात नहीं है। तो मोदी जी ने कई बार ये बात समझाई, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बोलने के अलावा कुछ जानते नहीं है, तो बोलने में बहादुर रहते हैं, तो परेशान करते हैं इस तरह के लोग। तो जो बात बोली गई वह बात सच होते हुए भी बोलना उचित नहीं था किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि सच को भी आप अगर परिस्थिति के हिसाब से नहीं तोलेंगे तो सच बोलना घातक भी होता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अनावश्यक बोलने से बचना चाहिए। जिन लोगों ने भी यह टिप्पणी की है वो सही है कि गलत है वो अलग विषय है, लेकिन यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और पहले तो सरकार ने उसको उतना गंभीरता से देखिए नहीं लिया और होते रहता है ये सब। लेकिन आप एक बात और समझिए कि इस टिप्पणी के कालखंड में ही भागवत जी ने जो बात कही वह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी सबके लिए। तो भागवत जी ने कहा, मोदी जी ने भी समझाया। अब इसके बाद भी अगर कोई बचपना करता है तो नुकसान तो सबको होगा ही। तो ये जो टिप्पणी की गई, यह टिप्पणी करना ठीक नहीं था और उस टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कार्यवाही कर रही है। जिस तरह की कार्यवाही हो सकती थी उस तरह की गई है, लेकिन कार्यवाही का यह भी प्रभाव नहीं दिखना चाहिए कि सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिल जाए। इस दिशा में भी समझना पड़ेगा। तो सरकार, भारत सरकार सावधानी से इस संबंध में अपनी टिप्पणी दे रही है। मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि भागवत जी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करना चाहिए, सावरकरवादियों को थोड़ा सा धैर्य से रखना चाहिए, लेकिन इसके बाद तो सावरकरवादी खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह के खिलाफ ही लामबंद हो गए हैं, उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सावरकरवादी कमजोर हुए हैं। तो सावरकरवादी जो हैं वो मोदी जी की आलोचना करेंगे, भागवत जी की आलोचना करेंगे, सब की आलोचना करेंगे तो मुसलमान बन जाए, कौन रोक रहा है उनको? भाई, दो प्रकार के मुसलमान हमको मिल रहे हैं सारे भारत में, दो तरह के। एक है चोटी वाले मुसलमान, एक है दाढ़ी वाले मुसलमान। तो दोनों अगर एकजुट हो जाते हैं तो क्या उससे पर फर्क पड़ने वाला है? वो जमाना पहले गया कि जब इन सांप्रदायिक ताकतों के तरफ दो अलग अलग गुट थे
एक तरफ खड़ी थी कांग्रेस पार्टी, इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों की मदद पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वो खड़ी थी। एक तरफ सावरकरवादियों के पक्ष में बीजेपी खड़ी थी। तो इन दोनों को शाह मिल रही थी उस समय। अब कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, मुस्लिम सांप्रदायिकता कमजोर हो रही है, तो अब समय आ गया है कि हिंदू सांप्रदायिकता को भी कुचल दिया जाए। समय आ गया है। और भागवत जी का जो बयान है वह बयान इस दिशा में एक पहल है कि हमें सांप्रदायिकता का विरोध करना है। यह नहीं देखना है कि चोटी वाला मुसलमान है कि दाढ़ी वाला मुसलमान है। हम मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। तो अगर मुसलमान माने संगठन सांप्रदायिक, संगठन माने सांप्रदायिक हो गया एक तरह से कि धर्म के आधार पर अगर कोई संगठन बनता है तो वो सांप्रदायिक है। तो मैं तो संतुष्ट हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, मुसलमानों की सांप्रदायिकता भी अब कमजोर हो रही है। आम तौर पर मुसलमान ये महसूस कर रहा है कि वह संकट में है, परेशान है। सारी दुनिया का तो कर ही रहा है, भारत का भी कर रहा है। तो कर रहा है तो अब हिंदू सांप्रदायिकता को भी चुनौती देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत हो गई है। जाएंगे कहाँ? हो जाए मुसलमान, हो जाए कांग्रेसी, हो जाए, इनका कोई सावरकरवादियों का कोई भरोसा नहीं है। कब ये लोग अपना धर्म बदल लेंगे कोई पता नहीं है। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे उस समय, अभी शिवसेना वाले रोज गाली देते थे, जाके फट से जुड़ गए। प्रवीण तोगड़िया इनके हेड थे गाली देने वालों में, फट से जुड़ गए। जाए जहाँ जाना हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। अब भारत का जो चोटी वाला हिंदू है वो एकजुट हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है मेरे हिसाब से। कहने दीजिए जहाँ जाते हैं। मुनि जी कह रहे हैं कि कोई परवाह नहीं है, क्या फर्क पड़ने वाला है। और कतर के दोहा में सारे इस्लामिक संगठनों की बैठक हुई है और भारतीय सामानों को बहिष्कार कर दिया गया है, बाजार से बाहर कर दिया गया है। और वहाँ के राजदूत को बुला करके कहा जा रहा है कि भारत की प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। आप इतने हल्के ढंग से क्यों लेते हैं? भारत का सर नीचा हुआ है, आप कहते हैं कि कोई परवाह नहीं है। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, दुनिया भर का मुसलमान इस घटना के बाद ज़्यादा सामने आ गया है। सारी दुनिया सावधान हो गई है इन लोगों से। कह रहे अरे इनको दबा हुआ मत समझो। अभी तक दुनिया भर ये समझ रही थी, सारी दुनिया के लोग समझ रहे थे कि अब मुसलमान लोग थोड़ा ठीक हो गए हैं। अब ये लोग सांप्रदायिक, उतना सांप्रदायिक नहीं है। इस घटना के बाद सारी दुनिया के गैर मुसलमान सावधान हो गए हैं। अरे ये सब तो अभी भी जिंदा है, सब अभी भी बदमाशी करेंगे। तो इसलिए इसका मुसलमानों को नुकसान होगा, हम लोगों को क्या नुकसान होगा? भारत को इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जितना ये लोग एकजुट होंगे उतना दूसरे देश, आपको ईसाई देश हैं, कम्युनिस्ट देश हैं, ये सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए उसको आप नुकसान मत समझिए। अगर ये बहिष्कार करते हैं तो अपना नुकसान करेंगे। क्या कर लेंगे ये लोग? जब सारी दुनिया में 150 करोड़ मुसलमान हैं, 150 करोड़, 600 करोड़ हम लोग हैं, तो 600 करोड़ लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो इनको तो मसल देंगे, इनको फुफकारने दीजिए ना। कुछ नहीं होने वाला है इनके चिल्लाने से। इसलिए भारत को कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है। और भारत ने थोड़ा सा माने नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने कदम भी पीछे हटाए। इसलिए मैं तो कोई नुकसान नहीं देख रहा हूँ। वो जो ज़्यादा फुफकारेगा वो नुकसान उठाएगा। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है।
आप गैर मुस्लिमों का संगठन बनाने की बात करें तो हम मिल करके लड़ेंगे। आप दुनिया में मुसलमान 1,90,00,000,000 है, लगभग 2 करोड़ है, 2 अरब है, और आप महज 1 करोड़ हैं। आप कह रहे हैं मुझे कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका में आप डांटे जा रहे हैं, मोदी जी के सामने कहा जा रहा है कि आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वहाँ सिखों के साथ जाति कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से लड़ लेंगे। आपका कौन ईसाइयत संगठन आपको सख्त साथ दे रहा है? अब तो अलगाव में पड़ते जा रहे हैं दुनिया में, और आप कह रहे हैं कि हम लड़ लेंगे। किस आधार पर आप लड़ेंगे? कहाँ हमारी संख्या 80 लाख है, 80 करोड़ है भारत में। इस प्रकार के जो आप कह रहे हैं ना, इस प्रकार के जो इस्लाम विरोधी लोग हैं भारत में, उनकी संख्या तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ होगी बस। नहीं बाबू, मैं इस सवाल को फिर दोहरा देता हूं। 1 करोड़। नहीं, ये आपके पास आंकड़ा गलत है। हाँ। दुनिया में अभी भी 1,90,00,000,000 मुसलमान हैं, मैं मान रहा और हूं। महज आप 1 अरब हैं। हम 1 आप किस अरब आधार नहीं पर से हैं लड़ेंगे? भाई। आप गलत आंकड़ा। हम लोग 1 अरब नहीं, हमारे अंदर तो 2 गुट है। जो चोटी वाले मुसलमान हैं वो 80 करोड़ थोड़े हैं भारत में, 1 करोड़ होंगे। 79 करोड़ तो लोग तो हम लोग हैं। और फिर हम तो ये मान रहे हैं ना कि हमारी संख्या 79 करोड़ नहीं है। मैंने आपको बताया है हम हैं 600 करोड़। आप 5.5 मान लीजिए, और क्या होगा? वो अगर 200 होंगे तो हम 5.5 होंगे, तो हम 5.5 अरब हैं। 200 करोड़ है। 200 करोड़ को क्या क्या गिनती है इन लोगों की? साफ हो जाएंगे सभी लोग। हमारी संख्या 100 करोड़ नहीं है, हमारी संख्या 600 करोड़ है। और चोटी वाले मुसलमानों की संख्या 90 करोड़ नहीं है। एक आध करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे इस तरह के लोग। ये आप इन तीनों इसको अलग अलग करके देखिए। सांप्रदायिक हिंदुओं की संख्या 1 करोड़, धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं की संख्या 89 करोड़, और इस्लाम के विरोधियों की संख्या 600 करोड़। तो कहाँ कोई चिंता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है एकदम से, जरा सा भी मेरे हिसाब से। आपको कैसे भाई, किस तरह से आप सोच रहे हैं हमको पता नहीं है ये बात। मुनि जी, आपके यहाँ 1 करोड़ चोटी वाले हैं। चोटी वाले मुसलमान चोटी वाले 1 करोड़ हैं। हाँ। वहाँ एक भी चोटी वाला मुसलमान नहीं है, सब इस्लाम है। वहाँ एकता है। आपके एकता में अनेकता है। और आपके भारतीय लोग पूरे दुनिया में केवल खाड़ी में 20 लोग काम करते हैं। वहाँ से पैसा आता है तो उनका परिवार चलता है। आप ऐसी कोई माहौल बना रहे हैं कि वो फिर भारत में आ जाएं। भारत में उनके लिए आपके पास कौन सा रोजगार है? वो है, आ जाएंगे तो भूख से मरेंगे। आप तो अपने लोगों को भी नहीं खिला पा रहे हैं। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। इस घटना से आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, जितने वहाँ पर हमारे हिंदू हैं, अगर उन देशों ने हिंदू के आधार पर यदि कोई कार्रवाई कर दी तो भारत में भी तो मुसलमान है। फिर तो वो क्या मुसलमानों की चिंता नहीं करेंगे? फिर ये भी तो एक प्रश्न तो खड़ा होता है। ये इसलिए आपका प्रश्न जो है ये काल्पनिक है कि मुसलमान लोग हिंदुओं पर आक्रमण कर देंगे, उनको निकाल बाहर करेंगे। अभी पाकिस्तान में एक श्रीलंका के नागरिक की, जो गैर मुसलमान था, उसकी हत्या हो गई थी। और हत्या करने में 6 लोगों को फांसी दी गई है। 6 लोगों को। इतना आसान नहीं है कि वो निकाल देंगे। और निकाल देंगे तो निकाल देंगे, हम लोग थोड़े से लोगों को और बसा लेंगे। ऐसे कोई खतरा नहीं है। फिर आप एक बात और विचार करिए, हम लोग हिंदू लोग पुनर्जन्म मानते हैं। होता है नहीं होता है उस बहस को अलग से रखिए आप। हिंदू पुनर्जन्म मानता है, मतलब पिछले जन्म का संस्कार लेकर आता है।
पिछले जन्म में जो कुछ मुसलमान थे, थोड़े से थे मुसलमान, तो आज से 100 साल पहले भारत में संख्या कम थी, तो थोड़े से मुसलमान थे। वो थोड़े से मुसलमानों में से कुछ लोग हिंदू के घर में पैदा हो गए, तो वो चोटी वाले मुसलमान हो गए, उनका संस्कार तो वही लेके आए हैं। और बड़ी संख्या में हिंदू, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर में पैदा हुए, तो संस्कार तो धर्मनिरपेक्षता का लेकर के गए हैं। गलती ये हो रही थी अभी तक कि ये जो चोटी वाले मुसलमान हैं, ये लोग ज्यादा तूफान मचाने वाले जीव हैं, और हम लोग चुप रहते थे, भाई इन लोगों को जरूरत है अभी थोड़ा सा इनको सुरक्षित रखो, दब जाते थे। अब वो बात खत्म हो रही है, तो अब जब इन जो वहाँ जो माने दाढ़ी वाले हिंदू हैं भारत में, वो भी होंगे 50-60 करोड़ होंगे दाढ़ी वाले हिंदू, उनको अगर हम लोग मिलाना शुरू कर देंगे, सारी सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। भारत अब भागवत जी और मोदी जी की लाइन पर चल रहा है, गांधी की लाइन पर चल रहा है, बजरंग मुनि की लाइन पर चल रहा है भारत 100%। हम सांप्रदायिकता को कुचल देंगे, चाहे वह सांप्रदायिकता चोटी वाला करे या दाढ़ी वाला करे, हम सांप्रदायिकता को कुचल देंगे, क्योंकि हम गांधी की लाइन पर चलने वाले जीव हैं। हम लोग सावरकर की लाइन पर वर्तमान न सरकार चल रही है ना हम चल रहे हैं, ये आप आश्वस्त रहिए। इस मुनि जी, नुपुर शर्मा तो चोटी वाली हिंदू है, मुसलमान है, और पार्टी ने उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। सरकार ने अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दुनिया में तो मोदी की भद्द हो रही है। भाई तो अभी क्यों सरकार कार्रवाई करे? अभी फट से सरकार कार्रवाई कर दे, अगर मान लीजिए इन लोगों पर। पहली बात तो ये है, इन लोगों ने जो बात कही है वह अनुचित है, गलत है कि नहीं है वो एक अलग बात है। हमको तो लगता है कि हो सकता है कि सही भी हो, गलत समय में कही गई। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी ने गलत समय में सही बात कह दी, तो इसके लिए उसको फांसी पर तो नहीं चढ़ा देंगे हम, और अगर उसको फांसी दे दी जाएगी तो सांप्रदायिकता का मनोबल ऊंचा हो जाएगा। तो ये संतुलन बनाना पड़ेगा ना हमको, इसलिए इनको थोड़ा बड़ा डांट करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई करने से उनका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। बड़ा बहुत सोच समझ करके सारी कार्रवाई हो रही है। तो इनको जो टाइट किया गया है, 38 लोगों की सूची बनी है, और पिछला उनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि ये जो 38 लोग जो अनावश्यक बोल रहे हैं बीजेपी में रह करके, इन लोगों को वार्निंग दी जाए और भविष्य में इनके बोलने पर रोक लगाई जाए। ये धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए कि अब हमारी जो सरकार है ये महात्मा गांधी के लाइन पर चल रही है, बजरंग मुनि की लाइन पर चल रही है, और सांप्रदायिकता के विरुद्ध है, हिंदू मुसलमान के मामले में नहीं है। मुनि जी, देश में दोहरा कानून है। प्रज्ञा ठाकुर समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करती है, मक्का मदीना का मस्जिद में बम ब्लास्ट करती है, वह देश की सबसे बड़े पंचायत में जाकर के गोडसे की तारीफ करती है, महात्मा गांधी की करती है। आप कह रहे हैं कि देश महात्मा गांधी का है, आप महात्मा गांधी के समर्थक हैं। कहिए नुपुर शर्मा कब प्रज्ञा ठाकुर तो नहीं बनेगी? ये किधर आप देश में ले जा रहे हैं? आप महात्मा गांधी के हत्यारों को सदन में भेज रहे हैं, महात्मा गांधी के आप वो कर रहे हैं, गोडसेवादी जिंदाबाद बोले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम गांधी के देश में हैं। ये क्या हो रहा है? कैसा मोदी और भागवत जी की तारीफ कर रहे हैं? इसमें कहाँ गलत हो रहा है? प्रज्ञा ठाकुर को तो हम लोगों ने मिला के रखा है अपने साथ। तो वो गोडसेवादी है मुन्नी जी, है ना? मैं तो फिर आप गोडसेवादी हैं कि महात्मा गांधी वादी? नहीं, मैं तो पूरी तरह से गोडसे के खिलाफ हूँ। नहीं तो आप गोडसे को मुर्दाबाद बोलिए। नहीं तो अरे गोडसे मुर्दाबाद आज नहीं, मैं 100 बार बोलने को तैयार हूँ। वो गोडसे इतना गंदा आदमी, गोडसे, अरे गोडसे कोई आदमी था जिसने कि
मारना था तो जिन्ना को मारता, सरदार पटेल को मारता। पटेल ने विभाजन कराया था, गांधी ने तो विभाजन कराया नहीं था। जो हमेशा जो इस प्रकार के होते हैं ना, इनको दादा लोग होते हैं, अपने को शेर समझते हैं, गाय खाते हैं। शेर हमेशा जो होता है वो गाय खाता है। तो गांधी बेचारे गाय थे, तो गोडसे ने गाय को मार दिया। वो तो चौकी वाला मुसलमान था, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो गोडसे वादी, अब आप कह रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर का हाल। प्रज्ञा ठाकुर को अगर अभी नाराज कर दिया जाए तो कांग्रेसी फट से लपक लेंगे। अभी तो कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, अभी मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म नहीं हुई है कि हम लोग गोडसेवादियों को बाहर कर दें। अभी तो गोडसेवादियों को उचकार करके रखना है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो अगर चोटी वाले मुसलमान दाढ़ी वाले मुसलमानों के शत्रु हैं, और अभी अब जो दाढ़ी वाले मुसलमान हैं वो अभी ताकत में हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के, अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों को तो हमको मिला के रखना ही पड़ेगा। मिला के रखे हैं प्रज्ञा ठाकुर को, लेकिन जिस दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, जिस दिन सांप्रदायिकता संकट में आ जाएगी भारत में एकदम, कि अब सांप्रदायिकता के पक्ष में मुसलमान और कांग्रेस नहीं खड़ी है, अब सब कमजोर हो गए हैं, तो ये प्रज्ञा सब ये सब जितने हैं सब निकाल दिए जाएंगे सांप्रदायिक लोग। आप एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग भावना में काम करने वाले लोग नहीं हैं, और जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल गांधी के लाइन पर चल रही है, गोडसे की लाइन पर बिल्कुल नहीं चल रही है। एक ही गोडसेवादियों के साथ अभी समझौता करके रखना एक मजबूरी है, उस मजबूरी के आधार पर जिंदा है सब लोग। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि उसको हम समझा करके रखेंगे क्योंकि हमारी ये जरूरत है। आज गोडसे वाले, आज नुपुर का अगर उसको देखा जाए ठीक हो रहा है, 1 लाख लोग उसको गाली दे रहे हैं, हिंदू गाली दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब मोदी जी को गाली दे रहे हैं और नुपुर को तारीफ कर रहे हैं। ये जो सावरकरवादी हैं, कहीं भविष्य में कहीं इसके नेता, सावरकरवादी के नेता कांग्रेस में न जा करके अगर उद्धव ठाकरे की तरफ चले जाएंगे तब आप क्या करेंगे? वो कहीं भी जाए, उनको जहाँ जाना हो। अब हम लोग ये बात अच्छी तरह विश्वास कर लिए हैं कि अब कांग्रेस खत्म हो रही है, एक बात। और धीरे धीरे मुसलमान भी अब समय, देखिए यूपी में मुसलमान बहुत तरीके से चल रहा है। अब देखिए कानपुर में कुछ मुट्ठी भर माने मुसलमानों ने गुंडागर्दी की, मुट्ठी भर, बाकी सारे मुसलमानों का तो समर्थन उनको नहीं मिला। अब ये अब कुचल दिए जाएंगे, कहीं तो विद्रोह नहीं हो रहा है, एकदम पूरे भारत के मुसलमान तो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, तो कुचल दिए जाएंगे। तो अब अभी निश्चित रूप से समय नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे ये सांप्रदायिक हिंदुओं को भी दबा दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय आने दीजिए। हम मंगल पांडे नहीं हैं कि टाइम से पहले युद्ध छेड़ देंगे और मारे जाएंगे। जो होगा योजना पूर्वक, प्लानिंग से होगा। तो अगर आप हमको चढ़ा बढ़ा रहे हैं कि हम लोग तुरंत गोडसेवादियों को गाली देना शुरू कर दें, तो हम इस तरह के हम पक्ष में नहीं है। अभी शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो हम शत्रु के उकसाने से अपने मित्र शत्रु को खिलाफ कैसे कर देंगे? तो इसलिए हम लोग गोडसेवादियों को अपने साथ अभी रखे हुए हैं, अभी खतरा टलने दीजिए ना। मुनि जी, एक सवाल है कि आप हमेशा साम्यवादियों को ये कहते हैं कि वो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वो मतलब सेकुलर बनते हैं, तथाकथित सेकुलर बनते हैं, वो लोग दुनिया को असहज करते हैं, वो सबसे खतरनाक विचारधारा है। जिस तरह से साम्यवादियों का जिस तरह से जो पार्टी का जो महासचिव होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है, और यहाँ तक होता है कि भारत में जो राजदूत है चीन का या रूस का, वो पार्टी का सदस्य होता है। ये परंपरा भारत में कांग्रेस में भी चली कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थी और कांग्रेस की अध्यक्ष थी, नेहरू जी भी थे, राजीव गांधी भी थे। क्या भाजपा को आप पार्टी और प्रधानमंत्री में अलग अलग देखते हैं कि दोनों को मिक्स में देखते हैं? भाजपा कुछ है नहीं।
कहीं आप भाजपा काहे के लिए कहते हैं सब? भारत में तो सरकार 2 आदमी मिलकर के चला रहे हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। भाजपा तो जुड़ी हुई है, कुछ नहीं है उसमें एकदम। ये 2 आदमी मिलकर के चला रहे हैं तो 2 आदमी चला रहे हैं पूरा। अब भाजपा में अगर गांधी को नहीं मानने वाले नहीं होंगे, क्या मतलब है उससे? सारी भाजपा एक तरफ, मोदी और भागवत एक तरफ। तो भारत की राजनीति जो है वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत मिलकर के चला रहा है। तो कहीं बाकी कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। और 100%, 99 नहीं, 100% गांधी की लाइन पर चल रहे हैं, हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं, बजरंग मुनि की लाइन पर चल रहे हैं, ठीक दिशा में समझदारी की ओर चल रहे हैं। मुनि जी, आप गांधी की वो हैं, आप समर्थक हैं, आप गांधीवादी भी हैं, गांधी जैसा जीवन भी जीते हैं, आप सत्य अहिंसा का आपका आधार भी है। तो आप इस देश को, इस सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ रहा है, इसमें देश को की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप हिंदुत्व पर भरोसा कीजिए। सारी दुनिया को हम संदेश दे रहे हैं, हिंदुत्व पर भरोसा करिए, वर्ग व्यवस्था को ठीक ठीक मानिए। मैं तो 100% वर्ग व्यवस्था का पक्षधर हूँ कि वर्ग व्यवस्था में जो बुराई आई है उस बुराई को हटाइए और नए तरीके से वर्ग व्यवस्था को लाइए। और भारत ही और हिंदुत्व ही दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेगा। तो मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप जरा भी हिंदुत्व की लाइन मत छोड़िए और किसी भी परिस्थिति में हिंसा मत करिए। सरकार पर भरोसा करिए, कानून पर भरोसा करिए, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ।